गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की क्लास ये हमारी एक ही बार हुई थी, उसके बाद छुट्टी हो गई थी। लास्ट वीक भी जिस दिन पीरियड था उसका, उस दिन भी ऑफ हो गया था, और इस वीक जब पीरियड था तो इस बार भी ऑफ हो गया था, तो इसलिए इसकी क्लास काफ़ी टाइम से हुई नहीं है। सो मैं आपको बता देती हूँ हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बारे में, लेटर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, हमने ये सब जाना था। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के बारे में, ये सब क्या है, ABCDEF, ये सब लेटर है ना, ये सब लेटर्स है। और जब A से लेकर Z तक हम एक साथ इनको लिखेंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट्स बोलेंगे। एक सिंगल को लेटर बोलेंगे, सबको एक साथ क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट लेटर। और इनको एक ऑर्डर में लगाना, यानी A के बाद B, B के बाद C के बाद D के बाद E, ऐसे एक ऑर्डर में लगाना, इसको अल्फ़ाबेट ऑर्डर बोलते हैं। इनको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। हमने यही जाना था, और इसके अलावा एक चीज़ और जानी थी कि जब हम अपना नाम लिखते हैं तो अपना नाम का फर्स्ट लेटर और अपने सरनेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। हमने इतना पढ़ा था लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे, आप सभी अपनी बुक का पेज नंबर 6 निकाल लो। यहाँ पे एक पोएम लिखी हुई है, मैं रीड कर रही हूँ। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये मेरे साथ बोलनी है। ABCDEFG स्कूल टाइम लर्निंग टाइम फॉर यू एंड मी। HIJKLMNOP रेसिस टाइम बुक टाइम फॉर यू एंड मी। QRSTUV जिम टाइम सिंग टाइम फॉर यू एंड मी। WXY and Z I will really be tired when I go to bed। ठीक है, मैंने ऐसे रीड किया है, आपको भी रीड करनी है। ABCDEFG स्कूल टाइम लर्निंग टाइम फॉर यू एंड मी। HIJKLMNOP रेसिस टाइम बुक टाइम फॉर यू एंड मी। QRSTUV जिम टाइम सिंग टाइम फॉर यू एंड मी। WXY and Z I will really be tired when I go to bed। ठीक है, यहाँ पे ये छोटी सी पोएम है, ये आपको भी रीड करनी है जैसे मैंने करी है। और इसके नीचे पॉइंट नंबर B है जिसमें लिखा है राइट स्मॉल लेटर फॉर द गिवन कैपिटल लेटर। यहाँ पे कैपिटल लेटर्स गिवन है ABCD सारे, इनको नीचे यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है। इस ब्लैंक स्पेस में हर कैपिटल लेटर के नीचे एक ब्लैंक स्पेस दे रखा है, उसमें आपको स्मॉल लेटर लिखना है। जैसे यहाँ पे A है, तो A के नीचे स्मॉल a लिखा हुआ है ना, ऐसे B के नीचे लिखना है, C के नीचे Z तक लिखना है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, अब आओ पेज नंबर 7 पे, पॉइंट नंबर D। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अल्फ़ाबेट ऑर्डर क्या होता है, सभी लेटर्स को एक साथ ऑर्डर में लिखना है, यानी A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D। ऐसे जैसे मैथ्स में 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो इसको काउंटिंग ऑर्डर बोलते हैं ना। ऐसी अल्फ़ाबेट्स को, लेटर्स को एक ऑर्डर में लगाना, सारे अल्फ़ाबेट्स को लगाना, उसे अल्फ़ाबेट ऑर्डर कहते हैं। तो हम पॉइंट नंबर D पे करते हैं। इसमें लिखा है राइट दीज लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हमें इन लेटर्स को, ये लेटर्स गिवन है, ठीक है, इन लेटर्स को हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिखना है। इसका सबसे आसान तरीका क्या है, एक जगह पर साइड में, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, बट आप साइड में क्या कर सकते हो, A से लेकर Z तक के सारे लेटर्स एक जगह लिख सकते हो, यानी पूरी अल्फ़ाबेट एक जगह लिख सकते हो। उसके बाद इजीली कंपेयर कर सकते हो। जब आपने सारे एक साथ लिख लिए तो इजीली उसे कंपेयर करना बहुत इजी हो जाएगा कि हाँ पहले कौन सा आ रहा है और बाद में। जैसे ये तो सीक्वेंस में नहीं है ना, जैसे ये SVRQTTU, इनको हमें कैसे लगाना है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लगाना है। तो हमें देखना है सबसे पहले क्या आता है इन सब में से। सबसे पहले आता है P, फिर आता है Q, फिर आता है R, फिर S, फिर T, फिर U एंड देन V। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इनको ऑर्डर में लगा के यहाँ लिख दिया। समझ आया? और अगर आपको नहीं समझ आता कि किसके बाद क्या आता है, किसके बाद आपको इजीली कंपेयर नहीं कर पाते, तो सबसे सिंपल वे है, साइड में एक जगह सारे अल्फ़ाबेट्स लिख लो A से लेकर Z तक के। उसके बाद इजीली आप देख लो कंपेयर करके कि P के बाद क्या आ रहा है। और जैसे यहाँ पे आपको इसी को कंपेयर करना है, तो इन्हीं लेटर्स को उसमें कंपेयर कर लो। जो पहले आ रहा है उसको यहाँ लिख दो, उसके सेकंड नंबर वाला, फिर थर्ड नंबर वाला, ऐसे
ऐसे ही सेकंड नंबर पे है U X Z S Y V T। इनको हमें किस में लगाना है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। तो सबसे पहले आता है इन सब में से S, फिर आता है T, फिर आता है U, फिर आता है V, फिर आता है X, फिर आता है Y, फिर आता है Z। ठीक है, सो ऐसे आपको इनको ये अल्फ़ाबेट और ऑर्डर में अरेंज्ड नहीं है, तो आपको अरेंज करना है। मैंने 2 समझा दिए, बाकी 3, 4, 5 सेम ऐसे ही हैं। आप खुद से ट्राई करना। वैसे मैं इसकी फ़ोटो भेज दूँगी, स्टिल पहले आप खुद से एक बार ट्राई करके देखना कि आपसे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अब है पॉइंट नंबर ई। आप अपनी बुक का निकाल लीजिए। यहाँ पे लिखा है, वेट अ मिनट, हाँ जी, यहाँ पे लिखा है अरेंज द नेम ऑफ दिस एनिमल्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं, जैसे टाइगर, काऊ, हैन, गॉट। इन एनिमल्स के नेम को हमें अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लगाना है। चलो वो तो अल्फ़ाबेट तो सिंपल SVRT तो हमने इजीली लगा लिया। अब हमें एलिफेंट के नेम को कैसे लगाएंगे, तो सिंपल है, हमें सिर्फ फर्स्ट लेटर को कंपेयर करना है आपस में। यानी फर्स्ट लेटर है टाइगर का, फर्स्ट लेटर है T, काऊ का है C, हैन का है H और इसका है गॉट। यहाँ भी लिखा है मैंने, यहाँ पे है टाइगर का T, काऊ का C, हैन का H और गॉट का G। तो सबसे पहले क्या आता है इन सब में से, T आता है, C आता है, H आता है, G आता है। तो सबसे पहले A B C आता है, तो मैंने काऊ लिख दिया। उसके बाद ये तो हो गया, फिर T बचा, H बचा और G बचा। T आता है, H आता है, G आता है, फिर आता है G, सो गॉट लिख दिया। देन हैन, उसके बाद टाइगर बचा तो टाइगर लिख दिया। ठीक है, हमें बस फर्स्ट लेटर को ध्यान में रखना है कि पहले T आता है या C आता है, H आता है या G आता है। तो पहले